जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस रुक्मणी प्रकाशन का जो 30 सेटों का संग्रह पुस्तक है उसका तीसरा सेट देखेंगे। तो आज कौन सा सेट होगा? तीसरा। इससे पहले 2 सेट का हमने कवर करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन के। पहला क्वेश्चन है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका संबंध प्रखनली शिशु से है। किससे है? इसका संबंध जो है प्रखनली शिशु से है। 1977 ईस्वी में पैट्रिक एस्टेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने IVF यानी कि प्रखनली शिशु की खोज की थी और इस तकनीकी का पहला बच्चा 1978 ईस्वी में। कब? तो पहला बच्चा 1978 ईस्वी में लुइस ब्राउन ने जन्म लिया था। भारत के अगर पहला अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करेंगे तो भारत का जो 1978 ईस्वी में ही भारत में हुआ था, जिसका नाम जिसको मान्यता नहीं दिया गया था, जो कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में प्रथम जिसे मान्यता जो है प्राप्त है वह है डॉक्टर TC आनंद कुमार के नेतृत्व में किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी? तो भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव की अगर बात करेंगे तो चोकिला अय्यर हो जाएगा। कौन? चोकिला अय्यर। मेनका गांधी लोकसभा की जो है सांसद है, जबकि राज्यसभा के प्रथम महिला सचिव VS रामादेवी। तो VS रामादेवी की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा की प्रथम महिला जो है राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव VS रामादेवी। भारत के प्रथम महिला IPS की अगर बात करें किरण देवी और IS अन्ना जॉर्ज हो जाएगा और भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सोमनाथ द मैनी वॉयस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की अगर बात करेंगे तो रोमिला थापर हो जाएंगे। कौन? रोमिला थापर। लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की प्रसिद्ध पुस्तक है, लज्जा। अरुंधति राय की अगर हम बात करेंगे तो अरुंधति राय की जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटिव जस्टिस, इन दोनों के लेखक हो गया अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO से है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी विश्व व्यापार संगठन से है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका वित्तीय सेवाओं से संबंधित बहुदेशीय करार जो है लागू हुआ था कब? तो यह जो है कब लागू किया गया था? तो अप्रैल 1999 ईस्वी में। कब? अप्रैल 1999 ईस्वी में। GATT यानी गेट के स्थान पर WTO 1 जनवरी 1956 ईस्वी में जो है लागू किया गया था और WTO का मुख्यालय जेनेवा। WTO क्या है? एक व्यापारी जो है व्यापारिक मामलों का सर्वोच्च संगठन है। WTO में 164 देश, कितना? तो 164, और 164वां देश कौन सा है? यह अफगानिस्तान हो जाएगा 164वां देश। इसके जो पूर्ववर्ती संस्था है वह है GATT यह जो है WHO की पूर्ववर्ती संस्था। WHO क्या है दोस्तों? पूर्ववर्ती संस्था है, जिस पर जो हस्ताक्षर जो है 30 अक्टूबर 1947 में हुआ था, लेकिन लागू 1 जनवरी 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक कौन सी? समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, सही हो जाएगा, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा। तो इसका जो है सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल द ब्लैंक्स यानी कि ही डील्स डेथ राइस। इसमें क्या होगा? यह जो है C यानी कि ही डील्स इन राइस होगा। क्या लगेगा? इन, यानी कि बेचने के अर्थ में सही फ्रेज भर डील की अगर बात करेंगे इसमें इन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आई शेल हैव कम बिफोर द सनसेट। इसका जो है ट्रांसलेट क्या होगा? इसका हो जाएगा सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। 1 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है
चूज द मेन क्लॉज इन द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी कि ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट। तो इसका जो क्या होगा, इसका होगा ही लाइक बनाना। कहने का अर्थ है कि इस वाक्य में मेन क्लॉज क्या है, ही लाइक बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट पर फिक्स टू कंप्लीट द वर्ल्ड इन द सेंटेंस। तो क्या होगा, द इंक इन डैश डिलीवर, क्या होगा, तो इसमें जो होगा इन। नेक्स्ट है ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो इसमें क्या होगा, यह होगा वेटरन। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करेंगे तो यह किसको कहा था, यह संवैधानिक उपचार के अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार के अधिकार है, इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या है, आत्मा। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के आधार पर जो है उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कुल कितने प्रकार के रिट, तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट कौन कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार पीठ, यानी कि आयोग व्यक्ति को लोक पद धारण करने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है। जबकि परमादेश, लोक पदाधिकारियों को अपना कर्तव्य को समय से पूरा करने के लिए निर्देश दी जाती है परमादेश में। उत्प्रेषण, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमे को सीधे सुनवाई के लिए ऊपरी न्यायालय में भेजने का आदेश देता है। और प्रतिषेध लेख, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना की हम बात करें देखिए, संविधान की कुंजी भी कहा जाता है प्रस्तावना। नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ जो है कि कोई व्यक्ति बिन का आंसर होगा कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई या दंड की भागी नहीं बनाया जा सकता। सीधा कहने का अर्थ है कोई भी व्यक्ति को एक बार से अधिक जो है दंड नहीं दी जा सकती है किसी भी अपराध के लिए। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह कब होगा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तब होगा जब उस भारत का नागरिक हो। पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूरी हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसन न हो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की चर्चा किया गया, और यह सब जो योग्यता जो राष्ट्रपति पद के बारे में किया गया है यह अनुच्छेद 58 में। हालांकि अनुच्छेद 52 की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगा, यह बात कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 55 की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान के थ्रू होगा, यह अनुच्छेद 55 में कहा गया। अनुच्छेद जो है 61 महाभियोग है, और अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति इसके प्रधान कौन होगा, यह राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। हालांकि राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के जिस राज्य में राज्यपाल होंगे उस जो है राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल को शपथ ग्रहण दिलाया जाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल सभी तरह की सजा को माफ कर सकता है या क्षमा कर सकता है, सिर्फ मृत्युदंड को छोड़कर, और यह जो कहा गया अनुच्छेद 161 में कहा गया।
राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसे शपथ भी दिलाते हैं, यह अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है जिला परिषद का सचिव जो होता है वह कौन होता है? तो जिला परिषद सचिव जिला विकास पदाधिकारी हो जाएगा दोस्तों। तो जिला परिषद के सचिव जिला विकास पदाधिकारी होगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया था। तो ग्राम पंचायत का शुभारंभ कहाँ किया था? सबसे पहले नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था 1977 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक जो है प्रावधान किया गया और अनुसूची 11 में से जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992। बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय बनाया गया है और यह पहला राज्य है जो पंचायती राज को 50% आरक्षण है महिला को। तो महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यह बिहार हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है चौखट में नहीं अटता, इनकी कविता जो है यह किसकी है? चौखट में नहीं अटता, यह जो है अनामिका की प्रसिद्ध जो कविता है चौखट में नहीं अटता, अनामिका जी की रचना है जिसका शीर्षक अक्षर ज्ञान है। शीर्षक क्या है? तो अक्षर ज्ञान है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का क्या अर्थ है? तिमिर, तो तिमिर शब्द के अर्थ अंधकार हो जाएगा। क्या? अंधकार। नेक्स्ट है घोड़ों का घर कितनी दूर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घोड़ों का अर्थ कितनी दूर, इसके लोकोक्ति का अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता क्या होता है? सरल। कमर सीधी करना, मुहावरे का अर्थ है थकान मिटाना। अंक भरना, लोकोक्ति का अर्थ है स्नेह से लिपट लेना। जबकि अंग टूटना, लोकोक्ति का अर्थ है कि थकान का दर्द। छोटी मुंह बड़ी बात, लोकोक्ति का अर्थ है बढ़ चढ़कर बात करना। नेक्स्ट है नीति निपुण शब्द में कौन सा समास? तो नीति निपुण, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? यह है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कुल 8 भेद हैं। तत्पुरुष समास के कितने? कुल 8 भेद हैं। 8 कौन कौन है? तो वह है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, यह सब तत्पुरुष के प्रकार है। नेक्स्ट है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर। तो घर का पर्यायवाची निलय हो जाएगा, सदन हो जाएगा, निकेतन, और भुवन जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन का अर्थ क्या होता है? यह संसार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भुवन हो जाएगा। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती जो होता है यह किसका? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। सरल आवर्त गति करते हुए कण को 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक गतिज और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ½ mv², स्थितिज ऊर्जा mgh होता है इसका सूत्र। इसका जो है सूत्र। नेक्स्ट है बर्नौली के परिमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? बर्नौली का जो परिमेय है यह द्रवों के प्रभाव पर लागू होगा। किस पर? तो द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है बर्नौली का परिमेय दोस्तों। वायु के प्रवाह जितना अधिक होगा दाब उतना क्या होगा? कम होगा, और दाब जो है तरल पृष्ठ के लंबवत होता है। बर्नौली के परिमेय बहते हुए द्रव के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोल डिस्कस तथा ठोस सिलेंडर आनत तल विरामावस्था से लुढ़काए जाते थे। निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा? तो कौन पहले पहुंचेगा? ठोस गोला जो है पहले पहुंचेगा, यानी कि पहले कौन सा पहुंचेगा? ठोस। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंब आपतित होती है तो इनमें उत्पन्न विचलन कितना होता है? विचलन कितना होगा? 0 हो जाएगा। कितना? 0। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश की चाल
आवर्ती के निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? प्रकाश की चाल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, यह चाल बराबर क्या होता है, आवर्ती गुना तरंगदैर्घ्य। चाल बराबर आवर्ती गुना अनुदैर्घ्य। प्रकाश की चाल आवर्ती गुना तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। आवर्ती क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आवर्ती परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश के वेग की अगर बात करेंगे तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश श्वेत यानी 7 रंगों का एक मिश्रण है। कितना, 7 रंगों का। तरंगदैर्घ्य जो है तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है। तरंगदैर्घ्य तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है। नेक्स्ट है मानव, स्वस्थ मानव में फोकसन जो किया जाता है यह क्या होगा, तो यह होगा पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा, तो यह उत्तल लेंस होता है, उत्तल। रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है। रेटिना 2 प्रकार की कोशिकाओं छड़ एवं शंकु से बना होता है। अपवर्तनांक की अगर बात करेंगे, अपवर्तनांक तो आपतन कोण की जिया बटे अपवर्तन कोण की जिया अर्थात साइन आई बटे साइन आर होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो पहचानी जाती है, यह कैसे पहचाना जाएगा, तो विवर्तन था गुणता के द्वारा। कैसे, विवर्तन एवं गुणता के द्वारा। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारे से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। 2 ध्वनि तरंगों के बीच गुण के कारण अंतर किया जाता है। हारमोनियम और सितार, यह जो ध्वनि के अंतर इस प्रकार किया जाता है। ध्वनि के अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होगा। ध्वनि की गुणता ध्वनि की अधिस्वर पर निर्भर करता है। किस पर, ध्वनि के अधिस्वर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें जो तार लगाया जाता है तो कौन होगा, इसमें जो है निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। आमीटर की बात करें तो आमीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्टमीटर समांतर क्रम में होता है। आमीटर श्रेणी क्रम, वोल्टमीटर समांतर क्रम में होता है। निम्न प्रतिरोध के तार को शंट कहा जाता है। आमीटर द्वारा परिपथ की धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है और आमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में होते हैं। वोल्टमीटर में विभव को मापा जाता है और यह परिपथ में क्या होता है, समांतर क्रम में होते हैं। अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक या कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। कोबाल्ट जिसको CO कहते हैं, कोबाल्ट, इससे बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। कोबाल्ट लोह चुंबकीय पदार्थ है। FeCO Ni सब लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर जो प्रयोग करता है। ट्रांसफार्मर यह पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए, इसका आंसर क्या होगा, बी। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, इसमें पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। यह धारा के विभव को बढ़ाने एवं घटाने का कार्य करता है। दोस्तों, यह उच्च विभव के निम्न धारा को निम्न विभव के उच्च धारा, यानी कि कह सकते हैं ट्रांसफार्मर जो है धारा को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में यह बदलता है। और ट्रांसफार्मर केवल AC को परिवर्तित करते हैं। किसको, तो केवल जो है AC पर यह काम करता है और DC में यह कार्य नहीं करता है। यह स्थैतिक यंत्र है और इसकी क्षमता 98% होती है। नेक्स्ट श्रेणी क्रम दिया हुआ और इसका योग पूछ रहा है। इसको अगर आप सूत्र से अगर बनाएंगे तो इसका जो होगा क्या होगा, इसका 286 निकलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों K का वह मान ज्ञात क्या होगा जिसके लिए बिंदुएं इतना इतना और एक सरल रेखा है, तो इसका अगर हल निकलेंगे क्या होगा, C नंबर 4 होगा। मैथ का मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आंसर से, आप इसको हल कर लेंगे। 2 पासों के एक साथ फेंका जाता है, उन पर आई संख्या के योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगा, तो 10 होने की जो प्रायिकता है वह 1/12 होगा। नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। इसको अगर आप हल करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा और फिर कॉस जो है 60 डिग्री 1/2। इसको अगर आप हल करेंगे, मान बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 निकल के आएगा। यदि x + 2x 2/x = 3 तो x² -
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, इसका मान क्या होगा, इसका जो मान होगा डी यानी कि 0 निकल जाएगा। यदि x माइनस तीन जो है के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस के एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, इसको आप अगर हल करेंगे इसका मान 1/27 होगा। द्विघात समीकरण में किसका मूल जो वास्तविक होगा, तो मूल वास्तविक मूल होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, तो मूल क्या होगा वास्तविक होंगे। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या होगा 1 नंबर निकल के आएगा। नेक्स्ट है स्वरों को हर बार साथ रखते हुए इसको अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, क्या होगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट है 5 लड़के 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठें, तो इसकी जो संभावना है इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा 1/21। नेक्स्ट है x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको अगर आप गुणनखंड करें तो क्या होगा 1 नंबर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, यह कैसी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक कास्ट युगीन सभ्यता। कैसी, तो हड़प्पा सभ्यता कास्ट युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुल 3 नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं, तो भारत की प्राचीनतम सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कहकर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर संबोधित करना अधिक उपयुक्त होगा। हड़प्पा सभ्यता को आध ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है और हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेनन ने 1826 ईस्वी में ही इसका उल्लेख किया था, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन नामांकन जो है 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने किया था और इसकी खोज जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा की गई। कितना, तो 24 तीर्थंकर, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम था 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह जो है सार हो गया, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सार। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर। यह महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, क्या है, एक बौद्ध मंदिर है। जो यह कहाँ स्थित है, यह स्थित हो जाएगा कहाँ पर, बिहार में। विश्व सांची स्तूप राजगीर में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में। जल मंदिर पावापुर में स्थित है, पावापुर। और बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध की अगर बात करेंगे जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, और इसका लालन पालन इसकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु 643 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का उत्तर भारत में अंतिम महान शासक था। नेक्स्ट दोस्तों महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, महमूद गजनी। इसके साथ आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन की बुनियादी या आवश्यक तत्व कौन सी है, तो आवश्यक तत्व की अगर बात करेंगे यह संगठन जो है आवश्यक तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट है तुजू के बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखा गया, तो बाबर की अगर बात करेंगे तो इन्होंने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी लिखा था। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। इसका मकबरा काबुल में स्थित है और बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता भी कहा जाता। कौन सा, मुबैयान। मुगल वंश जो है का जो राजभाषा फारसी था। पलासी के युद्ध के मैदान कहाँ से, देखिए दोस्तों पलासी के युद्ध के मैदान पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन हो जाएगा, तो प्रथम यूरोपीय कौन, यह जो है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1889 ईस्वी में बम्बे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर बात करेंगे तो विलियम वैडबर्न हो जाएगा, जो कि दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है किस उष्णकटिबंधीय
खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो किसमें? यह हो जाएगा चावल में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह त्रिवेंद्रम में। कहाँ पर? त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट है भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? यह हो जाएगा मुंबई में। भारत में लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तटीय जो है सीमा है भारत की, और भारत में 13 बड़े बंदरगाह। कितना? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 लगभग जो है छोटे तथा मझोले बंदरगाह। नाहवा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ऊपरी परत की अगर बात करेंगे, यह ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी होती है। नेक्स्ट है भूचाल का अपकेंद्री जो है, अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होगा? तो पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम का केंद्र तथा ऊर्ध्वाधर होता है। नेक्स्ट है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर किस लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर जो जाना जाता है दोस्तों, यह तेल के लिए। किस लिए? तेल के लिए। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल 36। कितने द्वीप? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप। और कौन सी भाषा? यह मलयालम। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मलयालम भाषा बोलते हैं। तमिल की अगर बात करेंगे, दक्षिण भारत की प्राचीनतम यह भाषा है, और लक्षद्वीप जो प्रवाल द्वीप की बनी हुई है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। कौन से? ये जो लक्षद्वीप है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। कन्नड़ कर्नाटक की राजकीय भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? तो कौन सी राज्य होगा? यह हरियाणा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान है? तो अधिकतम जो कैलोरी विद्यमान है यह मक्खन में। किसमें? मक्खन। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड, डी नंबर होगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण? पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण। किसका? तांबा और जस्ता। इसका बी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य जो घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यह मीथेन होगा। क्या? मीथेन। नेक्स्ट है दियासलाई में प्रयोग की जाने वाली फास्फोरस किसका अपरूप है? तो फास्फोरस जो है लाल जो है फास्फोरस का अपरूप है। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 होगा। नेक्स्ट है ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि कौन सी है? ज्वार नियंत्रण में जो सहायक औषधि है वह पैरासीटामोल हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसा होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन यह हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होगा? यह आयोडाइड। नेक्स्ट है सेलुलोज। सेलुलोज में निम्नलिखित किसका मुख्य घटक होता है? सेलुलोज जो मुख्य घटक है किसका? यह कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है दोस्तों। नेक्स्ट है भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो कौन सी अंग हो जाएगा? खाद्य की पूर्ति गर्भाशय। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट है कौन से विटामिन पानी में होता है? बी और सी जो है पानी में, बाद बाकी सब क्या होता है? वसा में घुलनशील है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इज राइट आंसर। क्या होगा? बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। किसका? तो तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है, यह होता है व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट है दोस्तों 1 जून 2023 को भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 1 जून 2023 तक। तो वर्तमान अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो कुल 75 जो है रामसर स्थल हैं, यानी कि 75 रामसर स्थल हैं। और भारत में सबसे अधिक जो रामसर साइट है सबसे अधिक यह तमिलनाडु में। सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर का वेटलैंड में यह कन्वेंशन हुआ था, और भारत जो है इसमें 1974 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी इसके प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे अधिक है, और भारत में शिक्षित बेरोजगारी
सबसे मुख्य समस्या बनी हुई है। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है और शहरी बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी ही है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्यों? तो मुस्लिम लीग जो है संविधान का बहिष्कार किया था क्योंकि मुसलमान जो है बिल्कुल अपने लिए एक अलग संविधान चाहती थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है अन्य और अन्य, इसका जो संधि क्या बनेगा? इसका जो संधि बनेगा 1 नंबर यानी कि अन्यान्य। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर जो है कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? इसका जो है क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस कौन सा नहीं है? उत्कृष्ट गैस की हम बात करेंगे तो क्लोरीन उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्लोरीन एक हैलोजन समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्व को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक रूप से अक्रिय, क्योंकि रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन और आर्गन, ये सब अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की बात करेंगे तो हीलियम, जिसको संकेत है He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xe और रेडॉन Rn उत्कृष्ट गैस है। इसकी खोज जो है उत्कृष्ट गैस की खोज रेले और रैमजे ने किया था। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में पाया जाता है। इसे दुर्लभ गैस भी कहते हैं रेडॉन को, और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह का तत्व नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो हैलोजन समूह का तत्व है फ्लोरीन, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करें, हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का कौन हो जाएगा? सोडियम। सोडियम जो है दोस्तों जल से हल्का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब लागू हुआ था? दल बदल विरोधी अधिनियम यह लागू कब हुआ था? तो यह जो है 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 की खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2023 की जो खिताब जीता है कौन? यह कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु की बात करेंगे तो गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें भारत का स्थान 161वां है और नॉर्वे जो है टॉप पर है। और यह जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस जारीकर्ता कौन है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अंतिम उत्पाद जो है CO2 H2O और ऊर्जा जो है पौधों के श्वसन में अंतिम उत्पाद है। श्वसन के उपरांत ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाएगा? वह हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खुली आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी, इसका संबंध किससे है? तो ओपन स्काई पॉलिसी का संबंध की अगर बात करेंगे तो वह नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए आरंभ की गई एक नई योजना है, यानी इसका आंसर सी नंबर होगा। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता है द्वारा दो अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करता है। भारत सरकार 109 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुकी है। भारत सरकार ने 2016 को राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देश के साथ यह जो है खुला आकाश हवाई सेवा समझौता अपनाने की अनुमति दिया था। इसमें सार्क भी शामिल है। नेक्स्ट है भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं है? राजस्व प्राप्ति में क्या शामिल नहीं है? तो यह जो है ऋण और वसूली शामिल नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों रुपये का परिवर्तनीय का क्या उद्देश्य है? तो रुपये का परिवर्तनीय इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही में के नियंत्रण में कमी और हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। एक आरक्षित विषय है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं हो जाएगा? यह होगा स्थानीय प्रशासन, इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल कौन है? कानून एवं व्यवस्था, वित्त एवं भू राजस्व, खनिज संसाधन।
नेक्स्ट है दोस्तों, कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श करने हेतु अधिकृत किया गया था किसको? तो कांग्रेस के ओर से जो अधिकृत किया गया था मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है दोस्तों, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ भारत के किस नंबर के न्यायाधीश थे? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ किस नंबर के? तो वह जो है 50 नंबर के यानी 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। यो ललित जो 49वें थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर इसे ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। मैनचेस्टर इंग्लैंड का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है और यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या? नई आर्थिक नीति उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण और निजी क्षेत्र का विस्तार। इस प्रकार इसका चारों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पवनार आश्रम का संबंध किससे? पवनार आश्रम, इसका संबंध की अगर बात करेंगे विनोबा भावे से। सदाकत आश्रम का संबंध राजेंद्र प्रसाद से। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से और सेवाग्राम महात्मा गांधी से। पांडिचेरी अरविंद घोष से संबंधित है। हालांकि सत्याग्रह आश्रम MK गांधी महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड, यानी कि ऑलरेडी का जो है जो करेक्ट शब्द क्या होगा? इसका जो है ऑलरेडी, इसका बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसका एक शब्द में जो है अनेक शब्दों का एक शब्द जो होता है उसमें चुनना है। यह क्या हो जाएगा? टीटो टेलर। नेक्स्ट है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, इसका जो क्या बनेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन? आई हैव टेकन बाय ब्रेकफास्ट, माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसको जो है पेसिव वॉइस में चुनना है। तो क्या होगा? इसका जो है सी नंबर आंसर होगा, लेट द पुअर बी नॉट इंसल्ट। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, तो एस्टिली का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एस्टेबल हो जाएगा। इस प्रकार जो इसका आंसर ए होगा। तो 100 नंबर तक यहाँ जो तीसरा जो सेट था, तीसरा सेट यहाँ पर समाप्त होता है। बिहार पुलिस का रुक्मणी प्रकाशन का जो 30 सेटों का संग्रह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।